हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या होता है? तो हाइपरटेंशन मतलब हाइपर मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब होता है आपका यहाँ पे ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा। और टेंशन टेंशन हो ही गया। जब ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैसे होता है? जब हमारा बीपी जो होता है, बीपी क्या होता है? हाई हो जाता है। बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। हमारा नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80। 120/80 से ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे कि सिस्टोलिक बीपी एबव 140 एमई। जो हमारा सिस्टोलिक होता है वो नॉर्मल कितना होता है? 120। और कितना हाइपर हाइपर में कितना हो जाता है? 140 हो जाता है। हाइपर में 140 हो जाता है, ठीक है। और डायस्टोलिक में कितना हो जाता है? 80 से आपका 90 हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है। ये कि साइलेंट किलर डिजीज है। यह क्या है? एक साइलेंट है। ये पता नहीं चलता है। जब हाइपरटेंशन किसी पेशेंट को होता है तो वो पता नहीं चलता है। ये एकदम क्या होता है? साइलेंट मोड में होता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे मतलब होता है साइलेंट। तो लाइकेज क्या होता है? हार्ट हो गया, किडनी हो गया, कौन कौन से, ये ब्रेन हो गया। स्लोली क्या होता है? जब डैमेज होता है हमारे ये सब जो तीनों डैमेज होता है, तो जो धीरे धीरे डैमेज होगा तो क्या होता है? बिना पेन के, जो बिना दर्द ही नहीं करेगा। डैमेज होगा लेकिन क्या होगा? दर्द नहीं होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइलेंट बोलेंगे। साइलेंट किलर ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे कि एज के साथ क्या होता है? ये बढ़ते जाता है। मतलब एज बढ़ा कि मेल मोर देन फीमेल एट एज 50। जो मेल में होता है, मेल से ज़्यादा क्या होता है? मोर देन फीमेल। जो फीमेल से ज़्यादा क्या होता है? मेल में होता है। कब होता है? कि 50, जो एज कितना होता है? 50 होता है। 50 के 50 होते या पार होते होते 50 क्या होता है कि जो बीपी का होता है क्या, उन लोगों को हाइपरटेंशन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हाइपरटेंशन का कि कितने टाइप का होता है। पहला क्या होता है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी मतलब प्राथमिक। सबसे पहले क्या क्या मतलब क्या देखेंगे कि हाइपरटेंशन इन अब्सेंस ऑफ डिजीज। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा रोग होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एब्सेंस होता है, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। इस हाइपरटेंशन में हमारा कोई रोग नहीं होता है। और क्या लिखा हुआ है? और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये हमारा हाइपरटेंशन में कितना होता है? 100 में से 90 या 95% सबसे ज़्यादा केस देखने को आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन ही मिलता है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? तो ये क्या होता है कि ये क्या होता है कि कोई भी जो हमारा डिजीज हुआ, डिजीज के अब ये प्रेजेंस में होता है। प्राइमरी क्या था? अब्सेंस में। और सेकेंडरी क्या हुआ? प्रेजेंस में ये होता है, प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये इस रोग के उपस्थिति में होता है। जैसे कि रीनल फेलियर मतलब कि हमारा जो किडनी फेल होता है, किडनी फेल होता है तो उस टाइम क्या होता है? हाइपरटेंशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। या हाइपरनेट्रीमिया है मतलब कि जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम का लेवल क्या होता है? ये बढ़ जाता है। सोडियम का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। उसी को जब सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा जो क्या होता है? बीपी बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। और तीसरा क्या देखेंगे? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट जो कोट होता है, एप्रॉन होता है, उसी को क्या बोल रहा है? व्हाइट कोट बोल रहा है। उससे भी कितना पेशेंट लोग उसको देख के क्या होता है? उन लोग का बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे कि इंक्रीज बीपी ओनली ड्यूरिंग मीजिंग बीपी। जब कोई एंग्जाइटी क्या हो जाता है उन लोग का? एंग्जाइटी के द्वारा के कारण क्या हो जाता है? फिजिशियन के द्वारा बढ़ जाता है। जैसे कोई जो बीपी चेक करता है और जो देखता है बीपी चेक करता है तो पेशेंट को क्या करता है कि उन लोग पहले ही देख के क्या हो जाता है? जो मापता है उन लोग का देख के डर जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। थैंक यू।